हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और आप अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बिनती 157 पर फॉलो और अप्रोच कर सकते हैं। और हमारी जो सीरीज़ है उसका नाम है 100 ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जिसमें जो ये 100 वर्ड है, आंसर टू दैट इज़ इन चैप्टर 1, जिसमें वो ब्लॉक्स और बॉक्सेस बनाए गए हैं। वो 100 वर्ड्स है जो कि मैंने 1 डे इन द न्यूज़पेपर में से निकाले हैं। So this particular series or this particular video is about contrasting transitions. तो contrasting transitions क्या रहते हैं? जब जब आपको contrasting idea या concept sentence में बताना होता है, और contrasting मतलब क्या है कि आप एक point पे x बोल रहे हैं और immediately next लाइन में या नेक्स्ट फ्रेज में आप x को अपोज कर रहे हैं, या x से पूरा ऑपोजिट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रेजेंट कर रहे हैं. सो दे आर यूज टू ऑफर कंट्रास्टिंग आइडिया, दैट इज से वन थिंग फर्स्ट एंड कंप्लीटली चैलेंज इट इन द नेक्स्ट फ्रेज और लाइन. मतलब आप बोल रहे हैं ईटिंग आइसक्रीम इज बैड फॉर हेल्थ बट आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, राइट. सो आपने पहले ये बोला कि आइसक्रीम खाना आपकी सेहत के लिए ख़राब है, पर मुझे तो आइसक्रीम खाना पसंद है. तो आप पहले बता रहे हो कि दिस इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, एंड देन यू आर इमीडिएटली टेलिंग इवन इफ इट इज़ बैड फॉर माई हेल्थ आई लाइक टू ईट इट. तो ये आपने एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया. सो उसके कुछ एग्जाम्पल है बट. तो बट का एज आई सेड दैट आई डोंट लाइक to the researchers have found out that staying up for more than 16 hours a day is very injurious to health, but I cannot sleep for more than 5 hours every night. So even if वो चीज़ आपके लिए बुरा है बट आप नहीं सो पा रहे हो, राइट. तो आपको पता है कि वो बुरा है, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं वो, या कर पा रहे हैं, राइट. तो आपने एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट किया. फिर आपका रहेगा हाउएवर. सो हाउएवर ऐसा वर्ड है कि कुछ हो रहा है एंड यू डोंट केयर अबाउट इट, राइट. तो you don't like me, however I don't particularly care whether you like me or not, right. तो आपको मेरी स्टाइल नहीं पसंद बट आई काइंड ऑफ डोंट केयर वेदर यू लाइक इट और नॉट, राइट. सो उसको दिखाने के लिए मैंने हाउएवर वर्ड का यूज़ किया. तो दिस इज़ ऐसी जगह जहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए ये वर्ड्स को यूज़ करेंगे. फिर इन कॉन्ट्रास्ट अगेन, ये तो बहुत ही डायरेक्ट. The researcher or the speaker at the conference spoke about the demerits of telephonic communication via mobile phones. In contrast, he presented a bleak overview of what would happen to the world in the absence of the same cellular technology. तो उन्होंने पहले मोबाइल फ़ोन्स की कमियां बताई और फिर तुरंत उन्होंने एक ऐसी स्लाइड भी दिखा दी जिसमें उन्होंने दुनिया विदाउट सेल फोन्स दिखाई, राइट. मतलब पहले आप ये बता रहे हो कि ये चीज़ गलत है या मत, आपको नहीं यूज़ करनी है, एंड देन आप ये भी बता रहे हो कि अगर आप पूरा 100% यूज़ करना बंद कर दोगे तो दुनिया का कितना बुरा हाल होगा, राइट. सो आपने एकदम कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़, या उन रिसर्चर ने या स्पीकर ने बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ अपने क्राउड को प्रेजेंट किए. फिर आपका रहेगा इंस्टेड. सो इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन द थियोरीज ऑफ मैचियावेली, I prefer to indulge myself with the theory of Karl Marx. So, like, both are not really that good, right? Both of these theories. But Machiavelli की जो theories है वो बहुत ज़्यादा इवन तो नहीं बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वाली है. तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट इट्स बेटर टू रीड द थियोरीज ऑफ कार्ल मार्क्स. देन नेवरदलेस. तो नेवरदलेस आप कहाँ यूज़ करेंगे? तो वो आपका रहता है समथिंग लाइक हाउएवर, राइट. सो आप बोलेंगे कि आई नो इट वॉज एन एक्सीडेंट
nevertheless the window is broken and so you are going to have to pay for it. तो मुझे पता है कि ये एक्सीडेंट था, बट विंडो तो टूट गई, और बिकॉज विंडो आपकी गलती की वजह से टूटी है, यू हैव टू पे फॉर इट, राइट. तो ये आपका रहेगा, इस आप यू नो इट्स एन एक्सीडेंट बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर मनी. सो वो आपका कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज रहेगा. देन यू हैव ऑन द कॉन्ट्ररी, सो माई मदर इज very very modern. Rather than keeping me indoors all the time, she encourages me to explore my horizons. On the contrary, my father is very archaic in his beliefs. So इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा मॉडर्न थॉट्स वाली है, बट या ऑपोजिट ऑफ माई मदर इज़ माई फादर, जो कि बहुत ही पुराने ज़माने वाली आइडियोलॉजीज़ या कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं. On the other hand, so I am very very angry, or I am extremely angry at people who are ashamed of using their national language. On the other hand, if they don't learn a language, a global language like English, they will face a lot of rejections in the future. So this is like आपकी राष्ट्रभाषा बोलने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, पर अगर आप ग्लोबल लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होगी. तो ये भी आपका एक कंट्रास्ट रहा कि आप बता रहे हैं कि राष्ट्रभाषा सीखो पर इंटरनेशनल भाषा भी सीखो, राइट. सो ये आपका कंट्रास्ट रहा. फिर आपका रहेगा स्टिल, जैसे शी नोज हर हस्बैंड इज अब्यूजिव, स्टिल शी चूजेस टू स्टे विथ हिम. तो उनको पता है कि उनके हस्बैंड बहुत रूड हैं, उनको जो मारते हैं वो गलत है, बट फिर भी वो उनके अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, राइट. तो उनको पता है, अवेयरनेस है, तो शी हैज़ टू स्टेप आउट ऑफ इट, बट कॉन्ट्रास्ट इज शी इज़ नॉट. एंड बिल्कुल वैसे ही आपका रहेगा येट. आई नो दैट स्टडिंग डेली इज़ वेरी गुड for my academic prowess, yet I continue to dilly dally. So मुझे पता है कि रोज़ पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, पर फिर भी I am very lazy about studying every day. So ये थे हमारे contrast transitions. So thank you so much for listening in. अगर आपको कोई भी questions है तो आप मुझे बिनती 157 पर पूछ सकते हैं. And don't forget to rate, definitely review, and recommend and share as much as possible on any and every available social media platforms. Have a wonderful day. Happy writing.